वीडियो में हमने हमारा विज्ञान जो है वो विज्ञान किस तरह से हम हंसते खेलते इस विज्ञान को सीख सकते हैं और जिसको मनोरंजक विज्ञान बोलते हैं, इस प्रकार का हमने कुछ वीडियोस देखे थे। आज एक नया विषय लेके हम आपके सामने आए। यह है विषय है कि विश्व का आकार। विश्व का जो आकार है कितना बड़ा है और कितना छोटा है, इस विषय पे हम आज बात करेंगे। हमारे पृथ्वी पर या पूरे विश्व में सबसे छोटी चीज़ है वो है ऊर्जा कण, और हमारा विश्व जो है पूरी ऊर्जा कणों से बना है। जो भी हम हैं, हमें हमारे प्लैनेट्स है, स्टार्स है, गैलेक्सीज है, सभी ऊर्जा कणों से बने हैं। और ये ऊर्जा कण से भी बड़े बड़े जो ऊर्जा कण हैं वो भी होते हैं, जैसे क्वार्क के वो कण होते हैं, प्रकाश कण होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे बड़े फिर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इससे तीनों से फिर अणु बनता है। फिर ये सब चीज़ें जो मिला के हमारे पृथ्वी पर जो एक जीव जब पैदा हुआ है उसे हम जीवाणु कहते हैं, तो वो भी ऊर्जा से बना होता है। और उसके बाद में फिर कोशिका बनती है, सिंगल सेल्ड जैसे हम जीव बोलते हैं, और उससे फिर बहुपेशीय जीव बनते हैं। बाद में कीटक, पक्षी होते हैं। पक्षी के बाद सबसे बड़ी हमारे पृथ्वी पर की आम बात मानव है, जो बड़ा हम समझते हैं। उससे भी बड़े हाथी है, जो ज़मीन के सबसे बड़े प्राणी हैं। फिर सबसे पृथ्वी पर के बड़े जो जीव है वो है व्हेल, ब्लू व्हेल उसे हम कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे, सूर्यमाला में जाएंगे, और हमारे सौरमाला के छोटे ग्रह और बड़े ग्रह इसकी भी चर्चा करेंगे, उपग्रह की भी चर्चा करेंगे। तो हमारे सोलर सिस्टम में हमारा चांद एक उपग्रह है, इससे भी छोटा है, मगर चांद एक छोटा उपग्रह है हमारा पृथ्वी पर। पृथ्वी हमारे 12,742 किलोमीटर इसका परिव्यास है। बाद में नेपच्यून है, यूरेनस है, शनि ग्रह है, बड़ा ग्रह है जिसको रिंग है, और सबसे बड़ा ग्रह हमारे जो सोलर सिस्टम में है वो है जुपिटर। और जुपिटर का जो व्यास है वो 13,80,000 किलोमीटर का उसका व्यास है, यानी हमारे सौरमंडल का दादा हम उसे कहते हैं। और सौरमंडल के अगर बाहर जाएंगे तो गुरु से भी बड़े हमको प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे अका ओरिसिस नाम का एक प्लैनेट है, वो गुरु से भी बड़ा है। वास्प 13b नाम का एक प्लैनेट है, वो गुरु से दुगना बड़ा है, और हमारे पृथ्वी से वो 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। CQ लूपी b नाम का एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, इसको हम बाकी तारों के इर्द गिर्द टहलने वाले प्लैनेट्स बोलते हैं। तो ये तो 3 गुना बड़ा है CQ लूपी b नाम का, और ये 500 प्रकाश वर्ष दूर है हमारे पृथ्वी से। और हमारे पूरे कायनात में सबसे बड़ा जो प्लैनेट है या ग्रह है वो HD 1546 नाम का है। वो जुपिटर से 20 गुना बड़ा है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जुपिटर से बड़ा कोई ग्रह हो सकता है, और इतना बड़ा ग्रह जो स्टार बनते बनते रह गया है, और हमारे पृथ्वी से 320 प्रकाश वर्ष ये दूर है। अब हम थोड़ी शॉर्ट में तारों के प्रकार जानते हैं। प्रोटोस्टार, टॉरी स्टार का नाम का एक प्रकार होता है तारों का। रेड जियांट एक तारों का प्रकार होता है। वाइट ड्वार्फ, रेड ड्वार्फ, मेन सीक्वेंस स्टार, न्यूट्रॉन स्टार और सुपर जियांट स्टार, ये तारों के कुछ प्रकार होते हैं। सुपर जियांट स्टार सबसे बड़े तारे होते हैं, हमारे सूरज से 100 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं ये। तो अभी तारों का हम आकार देखेंगे कि सूरज के हमारे दृष्टिकोण से कंपैरेटिवली कितने तारे छोटे और कितने बड़े तारे हैं। सबसे छोटा विश्व का जो तारा होता है वो पल्सार नाम का होता है, और सबसे छोटा भी होता है वो। एक आधे प्लैनेट, छोटे प्लैनेट से भी वो छोटा होता है, मगर उसका जो घनत्व है, वजन है, वो बहुत बड़ा वजन ज़्यादा होता है। तो पल्सार 2.6 किलोमीटर रेडियस का होता है। जेमिंगा नाम का एक तारा है, वो 10 किलोमीटर रेडियस का है। GRW 8249 नंबर का एक तारा है, वो 3300 किलोमीटर रेडियस का है। उससे भी बड़ा प्रोक्योन B नाम का एक तारा है, वो 6700 किलोमीटर रेडियस का है।
और सबसे बड़ा जो तारा है हमारे पूरे विश्व में, छोटे जो तारे होते हैं जिसको पल्सार ये बोलते हैं, ये 13,926 किलोमीटर का है। WD 1145 नाम का एक तारा है। तो ये हो गए छोटे तारे। अब हम मुड़ते हैं हमारे सूरज के तरफ। मगर सूरज से भी एक छोटा तारा और है कि जो हमारे नज़दीकी तारा है, नेबरिंग स्टार है, वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो उसमें प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है 10,10,000 किमी इसका व्यास है इस तारे का, और रेड ड्वार्फ स्टार इसको कहते हैं। इसके बाद में हमारा सन, इसको मीडियम स्टार हम बोलते हैं। तो हमारा जो सूरज है वो 13,91,000 किलोमीटर रेडियस का है, और हम पृथ्वी से अगर देखा जाए तो 109 गुना बड़ा है, मगर पृथ्वी से हजारों पटस की इसका वजन ज़्यादा है। उसके बाद जाएंगे व्याध तारा, जिसको सीरियस ए स्टार बोलते हैं। ये स्टार सूरज से बड़ा स्टार है। पोलक्स उससे भी बड़ा है, अल्डेबरान उससे बड़ा है, रीगल नाम का तारा है उससे भी बड़ा है। ये तारे सब चमकने वाले तारे हैं जो हम रात को आकाश में इसको देख सकते हैं। एक्चुरस का नाम का तारा है, वो भी बड़ा है। VY कैनस मेजोरिस, ये जो तारा है ये तारा बहुत बड़ा है, सूरज से 1420 गुना बड़ा है, और हमारे पृथ्वी से 9,300 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका अंतर भी बहुत ज़्यादा है। और पूरी हमारी कायनात में, विश्व में सबसे बड़ा तारा UY स्कूटी नाम का एक तारा है, और विश्व का सबसे बड़ा तारा करके हम इसको जानते हैं। और खासियत है कि ये आकाशगंगा के केंद्र में है, और तब भी हमारे आकाशगंगा के केंद्र में होते हुए भी पृथ्वी से 9,500 प्रकाश वर्ष दूर है। आप कल्पना कीजिए कि हमारी ही आकाशगंगा के तारों के पास जाने के लिए कितने साल लगेंगे। और सूरज से ये कितना गुना बड़ा है, तो 1700 गुना बड़ा है हमारे सूरज से, ये जो सबसे बड़ा स्कूटी नाम का जो तारा है। अब तारों से भी बड़ी चीज़ होते हैं वो होते हैं नेबुला, जिसको हम मेघ कहते हैं, क्लाउड्स। ये हाइड्रोजन से बने होते हैं ज़्यादातर, और अवकाशीय जो धूल मिट्टी होती है इसकी, उससे ये बने होते हैं। और ये जो नेबुला है इसमें स्टार बनते हैं, इसमें तारों का जन्म होता है, इसलिए उसको हम तारों की नर्सरी बोलते हैं। तो इसमें ये पहला जो नेबुला है, स्पायरोग्राफ नेबुला नाम का नेबुला है, वो 3 प्रकाश वर्ष व्यास का है। यानी प्रकाश को एक कोपरे से दूसरे कोपरे तक जाने के लिए 3 प्रकाश वर्ष लगते हैं। दूसरा एस्किमो नेबुला है, वो 0.33 प्रकाश वर्ष बड़ा है। बटरस्काई नेबुला है, वो 1.4 प्रकाश वर्ष बड़ा है। बस में रिंग नेबुला, रिंग जैसा नेबुला दिखता है हमारे पास यहाँ से, वो 2.6 लाइट ईयर रेडियस का है वही। उसके बाद में क्रैब नेबुला है, ये और बड़ा नेबुला है, वो 2.6 प्रकाश वर्ष उसका व्यास है। बाद में क्रैब नेबुला है, वो 11 प्रकाश वर्ष उसका व्यास है। ओराइन नेबुला, हम उसको ओराइन नाम का जो तारे उससे उसमें वो दिखते हैं, वो खटले बोलते हैं हम उसके बॉडी के, वो 24 प्रकाश वर्ष व्यास का है। ईगल नेबुला है, वो 70 प्रकाश वर्ष व्यास इतना बड़ा है। रोजेटा 130 प्रकाश वर्ष बड़ा है। और सबसे बड़ा जो नेबुला है जिसको मेघ बोलते हैं, वो टैरेंटुला है, वो 1000 प्रकाश वर्ष इतना उसका व्यास है। यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए प्रकाश को भी 1000 साल लगेंगे। अब हम उड़ते हैं गैलेक्सी की तरफ से। तो हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, आप देखेंगे जब इसका आकार देखेंगे। M60 नाम की ये जो एक गैलेक्सी है, तो वो 158 लाइट ईयर्स इतनी बड़ी है। यानी एक सिरे से दूसरी सिरे तक जाने के लिए 158 प्रकाश वर्ष उसको लगते हैं। दूसरी बड़ी कैनिस मेजर नाम की गैलेक्सी है, उसको 720 प्रकाश वर्ष लगते हैं, इतनी बड़ी है वो। तीसरी है ड्रैको ड्वार्फ गैलेक्सी हम बोलते हैं इसको, वो 2700 प्रकाश वर्ष इसका व्यास है। कल्पना भी नहीं कर सकते हम, इतनी बड़ी है। मगर ये भी हमारे भी गैलेक्सी से छोटी गैलेक्सी है। लार्ज मैगेलेंटिक क्लाउड्स या फिर गैलेक्सी हम उसको बोलते हैं, वो 14,000 प्रकाश वर्ष इतनी बड़ी है। बाद में उसके बाद 5वां नंबर आता है कैट्स आई गैलेक्सी का, और कैट्स आई गैलेक्सी भी 50,000 प्रकाश वर्ष इसका यानी डायमीटर इसका है। और उससे बाद आता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी का नंबर, यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी
पूरब और उत्तर के बीच में हम देख सकते हैं कभी कभी बहुत छोटी सी दिखती है, मगर इसका जो परिघ है, व्यास है, वो 2,20,000 प्रकाश वर्ष इतना बड़ा है। और उसके बाद और एक गैलेक्सी है जिसका व्यास है पृथ्वी से भी बहुत बड़ा, वो IC 1101 नाम की गैलेक्सी है। वो 20 लाख प्रकाश वर्ष इसका अंतर है एक सिरे से दूसरी तरफ जाने के लिए। तो कल्पना कीजिए हमारी जो मिल्की वे है, मिल्की वे 1 लाख प्रकाश वर्ष है, यानी एक सिरे से दूसरी सिरे तक अगर जाना है हम हमारे प्रकाश वर्ष की गति से भी, तो 1 लाख साल लगेंगे हमारे मिल्की वे को जाने के लिए। तो 1 लाख साल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, उससे बड़ी यानी 20 लाख प्रकाश वर्ष व्यास की ये गैलेक्सी है। तो विश्व हमारे पूरे यूनिवर्स में यही बड़ी चीज़ नहीं है, एक चीज़ सबसे बड़ी है हमारे पूरे यूनिवर्स में, इससे कोई बड़ा नहीं है, और वो है ऑफिकस क्लस्टर गैलेक्सी। ऑफिकस क्लस्टर गैलेक्सी ये छोटी छोटी और कुछ बड़ी गैलेक्सी से बनी वाली एक चीज़ है। और हमारे पृथ्वी के पास से अगर जाएंगे तो हम 390 मिलियन लाइट ईयर दूर है हमारे, 390 मिलियन लाइट ईयर दूर, इतनी बड़ी है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। यानी हमारी छोटी मोटी उसमें सैकड़ों गैलेक्सी आ सकती, तो इसकी एक गैलेक्सी है। तो पहली चीज़ हमको आज तक देखने मिली है कि सब गैलेक्सी की मिलके एक चीज़ बनी है सबसे बड़ी। और अगर पूरे हमारे विश्व के आखिरी छोर तक अगर हम जाएंगे हमारे पूरे गैलेक्सी से, या पूरा विश्व या यूनिवर्स और कायनात बोलेंगे, तो उसका परिघ, उसका व्यास है 93 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर, सॉरी बिलियन प्रकाश वर्ष दूर, 93 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर हमारा पूरा विश्व है। और इतना बड़ा हमारा विश्व, और हम कहाँ पे है, हमारे पृथ्वी कहाँ पे, अगर कल्पना करेंगे तो हमारी पृथ्वी की भी कोई औकात इस सृष्टि के बारे में नहीं है। हमारी सूरज हमको इतना बड़ा लगता है, मगर ये पूरी सृष्टि में सूरज भी एक छोटा सा डॉट जैसा है। तो हमने जाना कि एक छोटा सा कण, ऊर्जा कण, जिससे पूरा विश्व बना है, पूरा विश्व, हम भी बने हैं, तारे बने हैं, गैलेक्सीज बनी हैं, पूरी क्लस्टर गैलेक्सीज बनी है। तो एक छोटा सा कण, उसको अगर मिला जाए तो पूरा यूनिवर्स बनता है। तो ये अगर हम जानते हैं तो हमें बहुत कुछ हमारे बारे में जानकारी मिलती है, हमारे विश्व भर के बारे में जानकारी मिलती है कि विश्व में आकार कितने बड़े बड़े हैं, हम कितने छोटे हैं। अगले उद्बोधन में फिर एक नया वीडियो लेके आपसे फिर बात करेंगे।